नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चोलापुर थाना अंतर्गत एक ट्रक चालक की हत्या में लिप्त अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यादव बंधुओं द्वारा जलाभिषेक के संदर्भ में चंद्रवंशी गोप सेवा समिति द्वारा की गई बैठक। रायपुर में आयोजित ओपन नेशनल रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में काशी की वृद्धि माहेश्वरी ने जीते 2 स्वर्ण पदक। और मां कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। चोलापुर थाना अंतर्गत एक ट्रक चालक की हत्या में लिप्त अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चोलापुर थाना अंतर्गत कपीसा मोड़ के पास एक ट्रक में रविवार को चालक का रक्त रंजित शव मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई थी। इस दौरान लापता खलासी संदेह के घेरे में था, जिसे चोलापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने बताया कि ड्राइवर सेवालाल उसे हर वक्त गाली देता था, जिससे वो व्यथित था और रविवार की रात मौका पाकर उसकी हत्या कर दी और उसके पास रखे पैसे लेकर फरार हो गया। एसपी ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी ने बताया कि रविवार को चोलापुर थाना अंतर्गत कपीसा मोड़ के पास एक ट्रक में चंदौली निवासी सेवालाल यादव नामक ट्रक ड्राइवर का शव मिला था। इस संबंध में ट्रक के मालिक मनोज कुमार यादव ने लिखित तहरीर दी थी, जिसमें मुकदमा दर्ज कर सीओ पिंडरा के नेतृत्व में थाना चोलापुर की टीमें गठित की गई थी। चोलापुर की टीम को 26 जून की रात में मुखबिर से सूचना मिली कि घटना से संबंधित खलासी रामनगर थाना क्षेत्र के टिंगरा मोड़ हाईवे पुल के नीचे खड़ा होकर वाहन का इंतजार कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से राज कमल को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त के पास से मृतक का मोबाइल फोन और 43,000 रुपए बरामद हुआ है। कल 26 तारीख को चोलापुर थाना क्षेत्र के कपीसा मोड़ पर एक ट्रक में ट्रक ड्राइवर की लाश मिली थी, जिसमें उसका अनावरण कर लिया गया है। इसमें ट्रक ड्राइवर सेवालाल की हत्या हुई थी और ये मालूम चला है कि उसके जो कंडक्टर खलासी था राजकमल, उसी ने उसकी हत्या की थी। वो हत्या करके और उसका 43,200 रुपये लूट करके भाग रहा था। उसको इंस्पेक्टर चोलापुर, एडिशनल एसपी और वहाँ के सीओ, इन लोगों की टीम ने और पूरा प्रयास करके उसको गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 43,200 रुपये, हत्या में प्रयुक्त चाकू, पाना और उसकी खून लगी बनियान, ये सारी चीज़ें बरामद कर ली हैं। बहुत अच्छा अनावरण हुआ है, इसके लिए मैं टीम को पुरस्कृत करूँगा। ये जो चालक की हत्या हुई है, कारण क्या था? क्या कारण सामने आई है? इसका इन लोगों का आपस में झगड़ा भी हुआ था। दूसरा, इसमें लूट का भी मोटिव था। लूट की धारा इसमें बढ़ा दी गई है। इसलिए सर, इनके ऊपर पहले भी कभी कुछ था ऐसी चूँकि अभियुक्त छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, इसलिए उसके बारे में जानकारी की जाएगी कि क्या कोई पहले से उसका आपराधिक इतिहास है। अभी तक उसका कोई आपराधिक इतिहास मालूम नहीं चला है। यादव बंधुओं द्वारा जलाभिषेक के संदर्भ में चंद्रवंशी गोप सेवा समिति द्वारा बैठक की गई। सावन के पहले सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ दरबार सहित शहर के 9 शिवालयों में परंपरागत रूप से जलाभिषेक की तैयारियों में यादव बंधु जुट गए हैं। यादव बंधुओं के जलाभिषेक को लेकर चंद्रवंशी गोप सेवा समिति की बैठक राजघाट स्थित भरत सरदार के बाड़े में हुई। बैठक में श्री काशी विश्वनाथ दरबार में जलाभिषेक करने के उपरांत ललिता घाट वाले रास्ते को दुरुस्त कराए जाने को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें यादव बंधुओं को असुविधा न हो त्रिलोचन महादेव वाली तंग गली में सीवर का ओवरफ्लो गली को दुरुस्त करने की मांग प्रशासन से की गई। बैठक में समिति के महानगर अध्यक्ष विनय यादव, सुरेश यादव, शालिनी यादव, आयुष्मान यादव इत्यादि लोग शामिल रहे। आज के निर्णय में लिखा कि हम लोग अपने 1932 की परंपरा को निर्वाह करेंगे और हमारे जो प्रशासन के लोग हैं उनसे हमारी मांग है कि 9 शिवाला में जो हम लोग जलाभिषेक करते हैं, हमारा पूरा सुचारू रूप से पूरा हमको इंतजाम दें, पूरा हमारा व्यवस्थित करें। जैसे हमारे यहाँ केदार घाट पर बैरिकेडिंग लगाने का काम करें, हमारे यहाँ
लाड भैरव पर जो चौकी है, जो कोयला बाजार है, जो पूरा गंदगी है, उसको साफ करने का काम करें, उसको मैं चाहता हूँ। रायपुर में आयोजित ओपन नेशनल रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में काशी की वृद्धि माहेश्वरी ने 2 स्वर्ण पदक जीते। विगत 17 से 19 जून को रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित ओपन नेशनल रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में अपने आयु वर्ग में 2 भिन्न सेगमेंट में भाग लेकर और दोनों में स्वर्ण पदक को हासिल करके वृद्धि माहेश्वरी ने अपने शहर बनारस व राज्य का नाम रोशन किया है और बनारस के खेल जगत में एक नया उत्साह प्रदान किया है। ये विचार वाराणसी होटेलियर्स एसोसिएशन के सचिव विजय प्रकाश ने एसोसिएशन द्वारा वृद्धि माहेश्वरी के सम्मान के लिए आयोजित एक समारोह में व्यक्त किया। वहीं वाराणसी एयरपोर्ट की निदेशिका अरिमा सान्याल ने बुके व सम्मान पत्र देकर वृद्धि माहेश्वरी को सम्मानित किया। वृद्धि माहेश्वरी ने अपनी स्वर्णिम सफलता का श्रेय अपने कोच, माता पिता व दादा दादी को दिया। धन्यवाद ज्ञापन मयंक माहेश्वरी ने दिया। इस मौके पर पवन माहेश्वरी, मोहित माहेश्वरी इत्यादि उपस्थित रहे। तो कहाँ से जीत करके गोल्ड मेडल आई हो? मैं भी रायपुर में नेशनल चैंपियनशिप में 2 मेडल जीत कर आई हूँ। तो वृद्धि आगे क्या योजना होगी? तुम्हारा गोल्ड मेडल जीती हो, कितना मेहनत करती हो इसके लिए? मैं 4 साल से सुबह 4 बजे उठ के सुबह 4 से 7 में प्रैक्टिस करती थी और शाम को 6 से 7 करती थी। आगे क्या करना चाहती हो? आगे अभी मुझे इंटरनेशनल, वर्ल्ड्स और एशियन गेम्स में मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। आज वृद्धि को वाराणसी में फेलिसिटेट किया गया है कि उसे 2 नेशनल गोल्ड मेडल मिले हैं और बहुत ही अच्छा प्राउड फीलिंग हो रहा है। और बनारस में पहली है जिसे 2 नेशनल गोल्ड मेडल्स मिले हैं, तो ये आज हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए? जी, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि हम लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट कर सके कि ये एक बहुत ही उम्दा स्पोर्ट्स है जिसके अंदर न सिर्फ फिज़िकल, मेंटल सारी तरह की स्टेबिलिटी आपको मिलती है। और उसके साथ साथ हम इस गेम को प्रमोट करना चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ से कुछ हेल्प मिले कि बच्चों के लिए एक स्केटिंग रिंक बन पाए जहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर पाएँ। मां कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। मां कंप्यूटर एजुकेशन व श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में विगत 15 मई से चल रहे समर कैंप का समापन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि व मां कंप्यूटर एजुकेशन संस्था के सचिव रत्नेश कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान किया गया। महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि आज के युग में इस प्रकार का प्रशिक्षण शिविर महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने संस्था द्वारा संचालित शिविर की प्रशंसा की। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्वागत गीत, नृत्य से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके बाद एक से बढ़कर एक नृत्य गीत इत्यादि कार्यक्रम प्रस्तुत हुए। इस दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में नीतू, हर्षित तिवारी, आदर्श गुप्ता इत्यादि शामिल रहे। यहाँ छोटे छोटे बच्चों का आज प्रोग्राम देख के ऐसा अनुभूति हुआ कि माँ कंप्यूटर एक अच्छा कार्य कर रही है। बच्चों के बीच में उनकी प्रतिभा को निखार के और समाज के सामने प्रस्तुत करना, उनके व्यक्तित्व का विकास करना, एक अच्छा अवसर, अच्छा स्टेज प्रदान करना का काम यहाँ संस्था कर रही है। मैं पूरे कार्यक्रम के आयोजकों को साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप जिस तरह का कार्य कर रहे हैं वो होनहार भारत का तस्वीर दिखाई पड़ रहा है। माँ कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा 8वें समर कैंप का आज समापन समारोह श्री वल्लभ बालिका इंटर कॉलेज भैरवनाथ में हो रहा है। ठीक है, जो 15 मई से 25 जून तक चल रहा है। 26 जून यानी कि आज इसका समापन समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ चल रहा है, जिसके मुख्य अतिथि श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी रहे हैं। इसमें छोटे बच्चों का डांस, फैशन शो, मॉडलिंग, रैम शो, ब्यूटिशियन रैम शो, कथक, क्लासिकल डांस जैसा कार्यक्रम यहाँ पे किए जा रहे हैं। जो बच्चे एक मंथ में, यानी जिसको बच्चों को अपने समझ लीजिए एक स्केटिंग पे बच्चा खड़ा भी नहीं हो सकता था, स्केटिंग पे वो आज यहाँ पे 1 मंथ बाद यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। रामनगर के बलुआ घाट पर पुल से कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली।
रामनगर सामने घाट को जोड़ने वाले शास्त्री पुल से कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। पुलिस की जांच पड़ताल में उसकी जेब से ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे उसकी शिनाख्त की जा सके। फिलहाल शव को शिनाख्त के लिए रामनगर थाने की पुलिस ने मर्चरी में रखवाया। मौके पर कस्बा इंचार्ज दयाशंकर सिंह ने हमराहियों के साथ शव की शिनाख्त कराने हेतु काफी देर तक प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस डेड बॉडी को किसने निकाला? देखिए, मछुआरों ने निकाला है, यहाँ मौजूद मल्लाहों ने। तो ये व्यक्ति कितने बजे आया था? ये 11:30 में 11:30 और उसी समय कूदा था? उसी समय कूदा था। और जाने में दूरी है, कोई भी जाएगा तैर के, कोई कुछ नाव खोलेगा तो लेट हो जाएगा। तो अच्छा, इसके जेब से ऐसा कुछ मिला कि जिससे इसकी शिनाख्त की जा सके? नहीं, कुछ जेब से नहीं है, कुछ भी नहीं मिला, जैसे आधार कार्ड, मोबाइल वगैरह। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab. State-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, डोमरी, रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपर पुलिस आयुक्त का तबादला होने पर व्यापारियों द्वारा उनके विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वाराणसी के पूर्व अपर पुलिस आयुक्त अपराध एवं कानून व्यवस्था सुभाष चंद्र दुबे के लखनऊ DIG यातायात निदेशालय में तबादला हो जाने के पश्चात वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा उनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा की अगुवाई में शहर भर के प्रतिष्ठित उद्यमियों ने अपर पुलिस आयुक्त सुभाष चंद्र दुबे का माल्यार्पण कर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर उपस्थित व्यापारियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने सुभाष चंद्र दुबे की सर्व उपलब्धता तथा मानवीय पहलू की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि व्यापार मंडल ने किसी पुलिस अधिकारी के सम्मान में समारोह आयोजित किया है, वरना अभी तक तो यही होता था कि अधिकारियों के खिलाफ व्यापारी संगठन धरना प्रदर्शन करते थे। लेकिन सुभाष चंद्र दुबे ऐसे पहले पुलिस अधिकारी थे जो व्यापारियों तथा काशी की जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते थे। इस अवसर पर रमेश निरंकारी, देव भट्टाचार्य, मनोज मदवेशिया, जगदीश प्रसाद गुप्ता समेत शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी उपस्थित रहे। भारतीय जन जागरण समिति द्वारा चिंतन बैठक आहूत की गई। प्रबुद्ध वर्ग अपने ज्ञान से समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है और राष्ट्र को सुसंचालित करने में अपना सहयोग प्रदान करता आया है। यदि वह राजनीति में होगा तो उससे भी एक सही दिशा प्रदान करेगा। ये बातें प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव ने मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय जन जागरण समिति उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित चिंतन बैठक में कही, जिसका विषय था राजनीतिक उदासीनता और प्रबुद्ध समाज। कायस्थ समाज के विशेष संदर्भ में बोलते हुए डॉक्टर नीरजा माधव ने कहा कि आज की चिंतन बैठक प्रबुद्ध वर्ग की तो है, परंतु संदर्भ कायस्थ समाज है। इस बैठक में कई प्रबुद्ध जन शामिल रहे। द बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पर लगे आरोप के संदर्भ में अधिवक्ताओं ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। द बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष शंभू शरण चौरसिया पर आरोप लगा कि गंगापुरी कॉलोनी ग्राम फुलवरिया में रामजी यादव निवासी ग्राम भिटारी द्वारा कॉलोनी वासियों का रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। ये बात सुनने पर शंभू शरण चौरसिया और वर्तमान सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन यादव व महामंत्री अश्विनी कुमार राय और काफी संख्या में अधिवक्तागण ने एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देकर एडीएम सिटी से आग्रह किया गया कि इस पर जांच की जाए। शंभू शरण चौरसिया ने कहा कि गंगापुरी कॉलोनी ग्राम फुलवरिया का रास्ता रोक रखने का मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों का हाथ इस कृत्य में है। शंभू शरण ने बताया कि अपने प्रयास से रामजी यादव को अगल बगल के काश्तकारों द्वारा समझा बुझाकर रास्ता दिलवाया था, इस शर्त पर कि रामजी यादव भी अगल बगल के निवासियों का रास्ता नहीं रोकेंगे। लेकिन रामजी यादव ने बार बार कहने पर भी अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं किया और रास्ता रोक दिया है। इस संदर्भ में फिर आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है और किसको दिया? मैं शंभू शरण चौरसिया, पूर्व अध्यक्ष द बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी को जानकारी हुई मुझे कि मेरे खिलाफ कुछ फुलवरिया के गंगापुरी कॉलोनी के लोगों ने इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया है कि मैंने उन लोगों का रास्ता रोक रखा है। तो जब यह मुझे जानकारी हुई तो मैं यह सुन करके स्तब्ध रह गया कि मैं हमेशा सहयोग करने वाला और हमेशा लोगों के सुख दुख में साथ देने वाला, और मेरे ऊपर भी आरोप किस लिए लगा ये समझ से परे था। तो मैंने भी सोचा कि मैं प्रार्थना पत्र माननीय जिलाधिकारी महोदय को दे करके यह आश्वस्त कर दूं कि मेरे द्वारा ऐसा कोई नहीं काम किया गया है। कृपया किसी को मौके पर भेज करके सत्यता की जांच कर ली जाए कि किन परिस्थितियों में और क्यों वहाँ के निवासियों का रास्ता रोका गया है और किसके साजिश में आकर के उन लोगों ने मेरा नाम प्रकाशित किया, इसका भी पता चल जाए। इसलिए मैं बेहतर समझा कि आज ज्ञापन दूं और मैं अपने अध्यक्ष महामंत्री सेंट्रल बार और अधिवक्ता बंधुओं के साथ जा कर के ज्ञापन दिया हूं।
वे लोग कौन थे जो आपका नाम लगाए हैं रास्ता रोकने पर? क्या उनसे कोई आपकी पुरानी रंजिश थी या कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिन लोगों ने मुझे जानकारी है कि प्रार्थना पत्र दिया है, चाहे मेरे खिलाफ कुछ बोला है, मेरा भी उन लोगों से लगाव उतना ही है। मुझे लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के तथाकथित वहाँ के लोगों हैं, उनके द्वारा उकसाने पे और चढ़ाने पर वक्तव्य दे दिए हैं, जबकि जो रास्ता रोका है वो समाजवादी पार्टी का सक्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता है और वो सौदेबाजी के लिए ऐसा कर रहा है। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति द्वारा रोजगार संसद का आयोजन किया गया। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति द्वारा रोजगार संसद का आयोजन किया गया। इस रोजगार संसद में प्रदेश भर के संघर्षरत संगठनों के सैकड़ों प्रतिनिधि शामिल हुए। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के सदस्य एवं देश की बात फाउंडेशन के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर नीरज पांडे ने बताया कि देश में बेरोजगारी की व्यापक समस्या का समाधान सिर्फ राष्ट्रीय बेरोजगार नीति है। वाराणसी के काशी पत्रकार संघ ऑडिटोरियम में आयोजित रोजगार संसद में उत्तर प्रदेश के 50 से ज्यादा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय रोजगार नीति पर अपनी बात रखी एवं 16 अगस्त से दिल्ली में होने वाले आंदोलन को लेकर समर्थन व्यक्त किया। जी, ये रोजगार संसद जो हम लोग यहाँ पे एक छोटे स्तर पे कर रहे हैं, अभी हमारा लखनऊ में हुआ था, मेरठ में हुआ था, उसके बाद हमारा एक बड़ा आंदोलन 16 अगस्त को दिल्ली में जंतर मंतर पे होगा। उसको लेकर के हम रोज़गार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब देश सिर्फ जुमले से नहीं चलेगा और इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमें रोज़गार चाहिए। अग्निपथ वाला रोज़गार नहीं चाहिए कि 4 साल की नौकरी मिले उसके बाद हम रिटायरमेंट लेकर के घरों बैठे हैं। तिस्ता से तलवाड़ एवं आरबी श्री कुमार की रिहाई को लेकर प्रतिरोध धरना दिया गया। तिस्ता से तलवाड़ एवं आरबी श्री कुमार की रिहाई को लेकर कई संगठनों ने शास्त्री घाट पर प्रतिरोध धरना दिया। इस दौरान धरनारत लोगों ने कहा कि मानवाधिकार कार्यकर्ता, अधिवक्ता, पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट तिस्ता से तलवाड़ और पूर्व पुलिस अधिकारी आरबी श्री कुमार की असंवैधानिक गिरफ्तारी की गई है, जिस संदर्भ में हम मांग कर रहे हैं कि उनकी अविलंब रिहाई की जाए और तिस्ता से तलवाड़ समेत सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर से फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं। आंदोलनकारियों की हाउस अरेस्टिंग से लेकर गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाई जाए और उनका दमन बंद हो। ये प्रोटेस्ट देखिए, मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार और जो अधिवक्ता रही हैं और जिन्होंने गुजरात नरसंहार में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पिछले 20 सालों से संघर्ष किया है, न्याय भी दिलाया है तमाम लोगों को, उनकी जिस तरीके से असंवैधानिक गिरफ्तारी की गई है मुंबई में, आज बनारस का नागरिक समाज यहाँ शास्त्री घाट पे एकत्र होकर उनका हम विरोध कर रहे हैं इस रिहाई का, और हम चाहते हैं कि अविलंब उनकी रिहाई की जाए। हम उनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जो पुराने डीजीपी थे पूर्व गुजरात के श्री आरबी कुमार, उनको और तिस्ता से तलवाड़ दोनों को अविलंब रिहाई की जाए। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो पूरी जो सुप्रीम कोर्ट से ये जो पूरी न्याय व्यवस्था पूरी जो है संदिग्ध के घेरे में है और पूरी ये संदिग्धता, इसमें स्वाभाविक रूप से संदिग्धता नज़र आती है। इसको हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है इन्हें पुनर्विवेचना के लिए, और इसको नहीं किया गया तो पूरा जो नागरिक समाज है, जो लोकतंत्र पसंद समाज है, जो न्याय पसंद समाज है, जो न्यायालय पसंद समाज है, उनको बहुत बड़ी क्षति महसूस हुई है और वो ये सोच रहा है कि न्याय क्या भारत में मिलना मुश्किल है? क्या गरीब आदमियों के लिए न्याय मिलना मुश्किल है? क्या न्याय की पसंद की ताकतें जो आज पीड़ितों के लिए लड़ रही हैं, जो विक्टिम्स के लिए लड़ रही थी, आज सरकार ने उन्हें खुद ही विक्टिम बना दिया है। इससे ज़्यादा शर्मसार की बात कोई नहीं हो सकती है। और ये आप देखेंगे कि जिस तरह का ये फैसला हुआ है, इस फैसले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने शर्मनाक ढंग से इस तरह का फैसला दिया है और याचिका को ठुकराया है। आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिकाएं ठुकराई नहीं गई हैं। आपकी मांग अगर नहीं मानी जाती है उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, मांगे नहीं मानी गई तो मांगे यह नहीं मानी गई तो बनारस का और तमाम देश के जितने भी लोकतंत्र पसंद ताकतें हैं वो सड़कों पर आने पे मजबूर हैं। और फांसीवाद, ये पूरा फांसीवाद और तानाशाही पूर्ण इस सरकार का रवैया है। आपने किसान आंदोलन में भी देखा, नागरिक आंदोलन में भी देखा। हम लोग
लोग और जो भी लोकतंत्र पसंद और संविधान में यकीन करते हैं वो ये चाहते हैं कि ये देश संविधान के मुताबिक चले, ये देश लोकतंत्र के मुताबिक चले। वहाँ पे लोकतंत्र के लिए एक जगह होनी चाहिए लोगों को बात रखने के लिए। इस तरीके से तानाशाही तरीके से सत्ता की हनक में ये आंदोलनकारियों को, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं वो। आज ये किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया था? प्रतिरोध सभा हम लोगों ने यहाँ रखी थी कि जो हमारे 3 सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा चितरवार जी हैं, आर.बी. शिव कुमार हैं, संजीव भट्ट जी हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ऐसा एक फैसला आया है या याचिकाकर्ता कोई सज़ा दी जा रही है, तो इसके खिलाफ भी हम लोग हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमारी एक दरख्वास्त है कि वो इस पर पुनर्विचार करें। वरना हम सब सामाजिक कर्ता जो हम लोग सब गरीब, दबे, कुचले, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं इस पर चोट करेगी और कहीं ना कहीं इस पर ये हमला है। इसलिए हम चाहते हैं कि कृष्णा को रिहा किया जाए, आर.बी. शिव कुमार को रिहा किया जाए, संजीव भट्ट को रिहा किया जाए, जिससे ये देश के जो हित में काम कर रहे हैं उनकी ये लड़ाई चले। आज ये किसको आपने ज्ञापन दिया है? ज्ञापन हम लोगों ने एसडीएम को कहा था देने के लिए। ये ज्ञापन गया है सीधे राष्ट्रपति जी को इनके माध्यम से, और ACDM 4 आई थी और वो ले गई हैं, समय पर आ गई थी, बल्कि बिफोर टाइम थी। आपकी मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो क्या उसके आगे क्या करेंगे? देखिए, हम सब सामाजिक करता है और हम मानवाधिकार करता है, हम गांधीवादी कार्यकर्ता हैं, तो हम लोकतंत्र में रह के संविधान के दायरे में अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं होंगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चोलापुर थाना अंतर्गत एक ट्रक चालक की हत्या में लिप्त अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यादव बंधुओं द्वारा जलाभिषेक के संदर्भ में चंद्रवंशी गोप सेवा समिति द्वारा की गई बैठक। रायपुर में आयोजित ओपन नेशनल रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में काशी की वृद्धि माहेश्वरी ने जीते 2 स्वर्ण पदक। और मां कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।